फिर से स्वागत है आप सभी का 120 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में बताएंगे मेरी आवाज आ रही है। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपका एसईओ, अभी एसईओ का टॉपिक चल रहा है और आज आपका टेस्ट होना था। लेकिन आपका टेस्ट हुआ नहीं है, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि जो एसईओ का कॉन्सेप्ट है वो भी ऐड हुआ है आपके टेस्ट में, और वो भी उसमें ऐड किया जाएगा। तो इसलिए आपका एसईओ कंप्लीट करा के जितना जितना आपके एग्जाम में आने वाला है उतना कंप्लीट करा के उसके बाद आपका टेस्ट होगा। तो चलिए, कल हमने पढ़ा था एसईओ के बारे में, ऑन पेज एसईओ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि इंटरनल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग, मेटा टैग, कैनोनिकल टैग, ये बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक होने वाला है किस चीज का? कीवर्ड रिसर्च का। ठीक है, सबसे पहले हम एसईओ जब भी करते हैं, सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करनी होती है कि कौन से कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है, हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है। ये सारी चीजें करनी है। आज केवल मैं कीवर्ड रिसर्च ही बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च के बाद आप लोगों को टास्क मिलेगा। आप लोगों को भी कीवर्ड रिसर्च करके जो है हमें सेंड करनी है, फिर फाइल बना के। तो आज केवल कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक होगा। ठीक है, हो सकता है आधे घंटे का टॉपिक हो। ठीक है, तो सभी लोग बने रहेंगे लास्ट तक। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए दो टूल आपको बताए गए थे, एक सैमरस था और दूसरा था गूगल कीवर्ड प्लानर। तो आज हम देखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर को। जैसे ही आप जाएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करेंगे, तो सबसे ऊपर आ जाएगा गेट कैंपेन्स कैंपेन कीवर्ड सजेशन विद गूगल विद कीवर्ड प्लानर। ठीक है, आपको इस पर जाना है। इसका यूआरएल कुछ इस तरीके का होगा, else.google.com या business.google.com। ठीक है, इस तरीके से आएगा और आपको स्टार्ट नाउ कर देना है। अगर आप लोगों का यहाँ पे स्टार्ट नाउ करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस नहीं आता है, ओके, ये गूगल है, इस तरीके से इंटरफेस आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो गूगल अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं है या कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे या फिर एक्टिवेट कर लेंगे। मैं इसको जल्दी से एक्टिवेट कर लेता हूँ। डीएक्टिवेट करेंगे, आई एम नॉट रोबोट करेंगे, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को मिल सकती है बहुत बारी। ठीक है, गूगल गूगल एड अकाउंट आपका कंप्लीट होना चाहिए कीवर्ड रिसर्च के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाके डाल सकते हैं कीवर्ड प्लानर, और यहाँ पे जाएंगे तो अब आपके सामने, अब स्टार्ट नाउ करोगे तो आपके सामने जो है, देखते हैं आता है या नहीं आता है। अभी भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको जाना है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है प्लानिंग पे, और प्लानिंग पे जाने के बाद आपको जाना है कीवर्ड प्लानर पे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपके सामने कीवर्ड प्लानर आ जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो किस तरीके से करना है, आपको अपना गूगल एड अकाउंट का सेटअप कर लेना है। ओके सर्वेश, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से देख लेना, यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखो यार, मेडिकल इशू मत कराओ, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ये इशू। ध्यान रखो आप लोग। तो किस तरीके से करना है सभी को समझ में आ गया? जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर, डालना है यहाँ पे कीवर्ड प्लानर या गूगल कीवर्ड प्लानर, और अगर इस पे क्लिक करने के बाद आपका ऐड अकाउंट आता है, स्टार्ट नाउ करोगे और ऐड अकाउंट आ जाता है इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, अपने ऐड अकाउंट को कंप्लीट करें। ठीक है, जो जो डिटेल वो मांग रहा है सारी डिटेल फिल करें, और टूल्स पे जाएं, टूल्स पे जाके प्लानिंग पे जाएं, प्लानिंग पे जाके कीवर्ड प्लानर पे जाएं, आपके सामने कीवर्ड प्लानर आ जाएगा। वॉइस इज नॉट क्लियर? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? चैट बॉक्स में एक बार बता दो सभी। अगर सभी को क्लियर नहीं आ रही है तो जल्दी बता दो यार।
क्लियर है? हर ही एक बार आप अपना कनेक्शन चेक करो, हो सकता है देखो कि, क्योंकि सभी को क्लियर आ रही है और आपको क्लियर नहीं आ रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इंटरनेट का इशू हो। एक बार आप या तो एग्जिट होके दोबारा से रिज्वाइन हो जाएं, ठीक है, या फिर अपने एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। बहुत बारी इशू हो जाता है वो इसमें। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। अब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर। ठीक है, हमारा जो कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जब हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कराते हैं तो हम उसी पर रिसर्च करेंगे। ठीक है, आपको जाना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर, और यहाँ पे जो भी आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करना है, एंटर कर देना और गेट रिजल्ट्स पे जाके क्लिक कर देना है। ठीक है, एक से ज्यादा कीवर्ड आप ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स आ गई है, कुछ डिटेल्स आ गई है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमारा कीवर्ड है। एवरेज मंथली परचेज कितने हैं, 1K से 1 मिलियन तक, मतलब 100K से 1 मिलियन तक परचेज है। कंपटीशन इसका क्या है, हाई कंपटीशन है। ठीक है, तो जो भी हाई कंपटीशन के कीवर्ड्स होंगे उन्हें हम चूज नहीं करते हैं, हम चूज करते हैं मीडियम या लो कंपटीशन के। ठीक है, जिससे कि हम आसानी से रैंक करा सके। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर रैंक कराने लगेंगे तो रैंक हो सकता है हो जाए, ऐसा नहीं है कि रैंक नहीं होगी, रैंक हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद रैंक होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ ऐसे कीवर्ड चूज करते हैं जिससे कि जिसके जो कंपटीशन है वो लो या मीडियम हो, और जो एवरेज मंथली परचेज है वो क्या हो, वो उसके काफी अच्छे हो। ठीक है, तो और यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए मीडियम आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, ये भी हाई है। और जो डिजिटल मार्केटिंग डिग्री ये आ रहा है, तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे कीवर्ड सजेशन आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से बाकी कीवर्ड को लेते हैं। कौन, मैं एक यहाँ पे देखिएगा और भी ये कीवर्ड दिखा देगा यहाँ पे, तो मैं ये वाला कीवर्ड ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और कोर्स एक ही बात है, तो हमारा यहाँ पे दोनों कीवर्ड काम करेंगे ये। ठीक है, मैंने ये डाला, देखिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, सर्चिव काफी अच्छे हैं, 1K से 10K सर्चिव है, और कंपटीशन कितना है, लो। ठीक है, तो मैं इस कीवर्ड को क्या करूंगा, इतने को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल में, या गूगल डॉक्स का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ किस तरीके से, ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड का नेम डाल दिया, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हमारे कीवर्ड आ जाएंगे, यहाँ पे सर्चिव आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारा कंपटीशन आ जाएगा। ठीक है, सर्चिव कितने हैं इस पे, जितने सर्चिव है वो यहाँ पे लिख लेंगे, और कंपटीशन क्या है, लो है, कंपटीशन को यहाँ पे लिखेंगे। ये वाली थोड़ा अच्छे से दिखे इसलिए हम इसे बोल्ड करेंगे, और यहाँ से का बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेंगे। आप लोगों को एक्सेल आता होगा, काफी लोगों, जिसको नहीं आता है वो एक बार ट्यूटोरियल देख लेगा। ठीक है, बाकी इतना कुछ हार्ड नहीं है एक्सेल। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, किस नाम से, DM कीवर्ड। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम जो अपना प्राइमरी कीवर्ड रखेंगे वो रखेंगे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। ठीक है, अब सेकेंडरी कीवर्ड में इसमें यूज क्या कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए बहुत सा और भी कीवर्ड दिखा रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी की इसको निकालने के लिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से जुड़े हुए ही जो कीवर्ड्स हैं वो एक बार निकाल लेते हैं। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से जुड़े हुए आ जाएंगे इस तरीके से, जो भी इधर आपको दिखेंगे मीडियम और लो वाले। आप बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी आ रहा है, लेकिन कंपटीशन हाई है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट होगा ये। ठीक है, इसको हम रख सकते हैं, विद सर्टिफिकेट बाय गूगल। ठीक है, इस तरीके का हम रख सकते हैं, क्योंकि हम गूगल का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, गूगल के सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका भी ट्रैफिक काफी अच्छा है, और जो कंपटीशन है वो मीडियम है। इसे हम लेकिन प्राइमरी कीवर्ड में नहीं रखेंगे, इसे हम रखेंगे किसमें,
जो हमारा ये वाला कीवर्ड है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा, जो हमारा ये वाला कीवर्ड है इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम रखेंगे प्राइमरी में, और बाकी जो सारे कीवर्ड होंगे उसको रखेंगे हम सेकेंडरी कीवर्ड में। प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड कैसे यूज होते हैं ये आप आने वाले टाइम में, जैसे कि LSI कीवर्ड बताए थे उसी तरीके से जो यूज होते हैं वो आपके सेकेंडरी कीवर्ड होते हैं। ठीक है, उसी तरीके के कीवर्ड आप यूज करेंगे इसमें। ठीक है, अब और कीवर्ड देख लेने हैं आपको, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम। इस तरीके से कम 10 से 15 कीवर्ड आपको निकाल के रखने हैं, ताकि, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही पेज पे काम आएंगे, ये अलग अलग पेजेस पे काम आते हैं, अलग अलग पोस्ट पे काम आते हैं। ठीक है, इसके सर्चिव बहुत कम है, 10 से 100 है, बट कोई बात नहीं, हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड की तरह हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, हमने इसी तरीके से कीवर्ड निकाल सकते हैं। ये तो हो गया मतलब आप अपने तरीके से चूज कर रहे हैं कीवर्ड। ठीक है, अब दूसरा दूसरा किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ही आपने अपने जितने भी कीवर्ड हैं यहाँ पे डाल दिए, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, एक मेरा ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद विद सर्टिफिकेट, ये हो गया। ये मैंने 3 कीवर्ड लिए और मैंने गेट रिजल्ट्स किया, तो इन तीनों का तो ये दिखा ही देगा, यहाँ पे देखिए इन तीनों का दिखा दिया है। लेकिन अब इससे जुड़े हुए और भी कीवर्ड आ गए, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। तो आपको करना क्या है, अगर आप बल्क में सारे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे राइट राइट हैंड साइड पे डाउनलोड का बटन दिखेगा, आपको डाउनलोड पे जाना है, और गूगल शीट में भी कर सकते हैं आप, या CSV में भी। मैं CSV में कर लेता हूँ एक बार। इसमें करने के बाद ये देखिए यहाँ पे प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट जनरेट हो रही है आपकी, तो आपको थोड़ा टाइम लगे, मतलब 1 या 2 मिनट लगेगी। ठीक है, डाउनलोड हो गई है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं उसे ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद ओपन करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप ओपन कर लेंगे उसको, ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका कीवर्ड्स आ रहे हैं, कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और यहाँ पे करेंसी वगैरह आप हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करेंसी वगैरह को रिमूव कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, एवरेज मंथली सर्चिव रखने हैं हमें, जो जो मैंने बताया था वो कॉलम आप रख लेंगे, बाकी सारी को आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, कंपटीशन का ये रख सकते हैं आपकी कितने % का है, अदरवाइज सारी चीजें हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से इनको हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद यहाँ पे आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे, ये आप ये चीजें जो है ये भी दोनों डिलीट कर देते हैं, आपकी पूरी शीट बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इसमें से क्या करना है, इसमें से आपको छांट लेना है जो जो भी आपको रखने हैं। देखिए जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लो कंपटीशन है, ये वाला रखना है। हाई वाले आप हटा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, जो हाई वाले हैं उनको हटा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, और ये दो हैं हाई वाले तो इनको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, बाकी ये वाला भी हाई है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स भी। इस तरीके से आपको मतलब अपने हिसाब से कीवर्ड निकाल लेने हैं, जो भी आपके लिए यूजेबल है कीवर्ड, जो भी आपको लग रहा है कि अच्छे कीवर्ड हैं। ठीक है, वो आपको रख लेने हैं। लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री मीडियम है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस फॉर बिगनर, इसको रख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स विद सर्टिफिकेट, इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके के हम कुछ कीवर्ड को निकाल के रखेंगे जिनका ट्रैफिक अच्छा होगा और कंपटीशन लो या मीडियम होगा। ठीक है, लो और मीडियम इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि जिसका जो ट्रैफिक है, जिसका ट्रैफिक हाई होता है, हाई ट्रैफिक पे रैंक कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब हाई कंपटीशन पे रैंक कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो जिनका कंपटीशन लो और मीडियम होता है उन पे रैंक आसानी से हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने कराया हुआ है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब आपको क्या लग रहा है कि मतलब इस पे मेरा कीवर्ड, इस पे अभी तक रैंक नहीं हुई है, मेरी वेबसाइट फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के कीवर्ड पे अभी तक रैंक नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, हम डेली काम भी करते हैं इस पे। ठीक है, मैं आपको इसका जो है सर्च वॉल्यूम दिखा देता हूँ, बाय प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, कल को ऐसा ना लगे कि भाई हमें तो इस तरीके से बताया गया था। ये देखिए अभी इसका जो है मीडियम कंपटीशन आ रहा है, लेकिन जब मैंने चेक किया था इसका कंपटीशन हाई था, और इसी वजह से क्या हो रहा था
कि ये जो है रैंक नहीं हो रही थी हमारी वेबसाइट, क्योंकि और बहुत सारी वेबसाइट, गूगल ऑलरेडी रैंक है, मतलब बहुत सारी वेबसाइट, कोर्सेरा है, अब स्पोर्ट एकेडमी है। अब इन लोगों को जो है मतलब कंपटीशन देना एक तरीके से बहुत ही बड़ा टास्क होता है, ठीक है, आसानी से नहीं हो पाता है। लेकिन जो लोकल एरिया है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली आप डालोगे, ये भी एक काफी मतलब अपने आप में बहुत बड़ा कीवर्ड था। लेकिन इस पे क्या हो रहा है, इस पे हमारा जो है पहले पेज पे आ रहा है, TFR डिजिटल एकेडमी आ रहा है, टॉप पे नहीं आ रहा है, लेकिन पहले पेज पर आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप कहीं और डालेंगे, जैसे कि शहादरा में तो टॉप पे ही आ रहा है, शहादरा डालेंगे तो इसमें टॉप पर आ रहा है, बिल्कुल टॉप पे जो है फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन शहादरा, TFR डिजिटल एकेडमी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डालेंगे शिव विहार, शिव विहार डालेंगे तो यहाँ पर भी TFR डिजिटल एकेडमी ही आ रहा है। ठीक है, अब और भी एक दो जगह है, मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, शायद मेरठ में भी हमारा रैंक हो रहा है। ठीक है, मेरठ में भी हमारा रैंक है TFR डिजिटल एकेडमी। और उसके बाद आई थिंक मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में भी रैंक है हमारा, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको कुछ मतलब ऐसे कीवर्ड चूज करने हैं जहां जहां पे आप लोग रैंक कराना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को। ठीक है, तो उस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, किस पे जाके करनी है, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाना है, और जो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो पुट कर देने हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, अभी मैंने डाला था फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस पे जो है हमारी वेबसाइट अभी तक रैंक नहीं हुई है, लेकिन हाँ जल्दी हो जाएगी। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज होती है ये कि आप लोग यहाँ पे अपना जो एग्जैक्ट कीवर्ड है, जैसे कि है इन इन सहादरा, SHADRA, ठीक है, इन सहादरा डाला और गेट रिजल्ट किया। देखिए इस पे क्या है, इस पे एवरेज मंथली सर्चेस भी बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर है, इसलिए आसानी से रैंक हो जाती है ऐसे कीवर्ड पर। ठीक है, अब मैं दूसरा दिखाता हूँ, दिल्ली। दिल्ली वाले पे काफी मतलब है, सर्चिज वगैरह हैं, क्योंकि दिल्ली एक काफी बड़ा स्टेट है। देखिए दिल्ली वाले पे जो है, लेकिन कंपटीशन क्या है, कंपटीशन बिल्कुल लो है। और एक और इसका मिलता जुलता कीवर्ड आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री इन दिल्ली। ठीक है, इस पे भी सर्चिज आ रही हैं, मंथली सर्चिज 100 तक सर्चिज आते हैं, और क्या है, लो कंपटीशन है। तो इस तरीके के कीवर्ड को आप निकाल कर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको डालता हूँ मेरा, जिन जिन कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है उनकी स्टैटिक आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से 10 सर्चेज इस पे भी है, लेकिन अभी तक इसका कंपटीशन वगैरह जो है यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनकी मतलब कंपटीशन थोड़ा डाउन होता है, कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनका कंपटीशन मीडियम होता है, तो आप मीडियम और कौन से वाले चुनेंगे, मीडियम और लो वाले आप चुनेंगे। ठीक है, और उनकी इस तरीके से सीट बना लेनी है, क्योंकि जब हम आगे चल के प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में ये सीट ही काम आएगी। इस तरीके से नहीं है कि हम यहाँ से उठा उठा के यहीं से बार बार सर्च करेंगे और बार बार देखेंगे क्या है क्या नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, हम यहीं से कीवर्ड उठाएंगे कि हमारा ये प्राइमरी कीवर्ड है, या फिर आप हो सकता है आप एसईओ की रिसर्च पर काम करते हो, एसईओ कोई और करे आगे जाके, जब आप किसी कंपनी वगैरह में काम करने जाओगे तो हो सकता है कि आप लोग रिसर्च पे काम करें और रिसर्च के बाद कोई और जो है मतलब एसईओ करे। तो जब आप इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं चीजों को, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई ये क्या है, ये तो फील्ड नेम हो गए आपके, और ये जो है ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड है, इस तरीके से आपको, या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं अलग से प्राइमरी कीवर्ड, या फिर उसको जो आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर। तो इस तरीके की जो शीट बना के आप भेजोगे, उस तरीके की जो शीट बना के आप भेजोगे, शीट आपको दिख नहीं रही थी, अभी दिखेगी। ठीक है, इस तरीके की जो आप शीट बना के भेजोगे, इस तरीके की शीट से सामने वाले बंदे को समझ में आ जाएगा कि भाई जो ये वाला है ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, और बाकी सारे जो हैं सेकेंडरी कीवर्ड हैं। ठीक है, वो इसी हिसाब से पुट कराएगा, कीवर्ड की रैंकिंग उसी हिसाब से होगी कि इस कीवर्ड पे हमें सबसे ज्यादा रैंकिंग चाहिए और बाकी के कीवर्ड पे थोड़ा कम ट्रैफिक आए तो चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कीवर्ड रिसर्च होती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक चीज और मैं बता देता हूँ, आप लोगों को जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं आज, जितने भी लोग आप लोग क्लास ले रहे हो, उन सब लोगों के लिए एक टास्क है
और टास्क क्या है? टास्क आप लोगों को ध्यान से सुनना है। जिस भी चीज पे आप लोग वेबसाइट बना रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए आपसे काम कराएंगे, लेकिन जितना भी, जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो, जिससे भी जुड़ी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट पर आप सभी लोगों को 10-10 कीवर्ड निकालने हैं। 10-10 कीवर्ड पर रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के बाद आप लोगों को फॉर्म दिया जाएगा। आप गूगल शीट को उस फॉर्म पे सेव करेंगे, ठीक है, उस फॉर्म पे अपलोड करेंगे और हमें सेंड करेंगे, ताकि हम देख सके कि आप किस हिसाब से रिसर्च कर पा रहे हो, कितना रिसर्च कर पा रहे हो। टॉपिक आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि हम फोर्स करेंगे आपको कि आप लोगों को इसी टॉपिक के ऊपर करना है, इसी टॉपिक के ऊपर करना है। टॉपिक आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप किसी भी टॉपिक पर बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी भी टॉपिक पर आप रिसर्च कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 कीवर्ड होने चाहिए। और कंपटीशन लो और मीडियम, और ट्रैफिक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करनी है अपने निश के अकॉर्डिंग। जो भी आपकी निश होगी, किसी की निश ई कॉमर्स है, किसी की ब्लॉग है ना, कोई मतलब टेक के ब्लॉग लिख रहा है, कोई अदर चीजें लिख रहा है, तो सब लोगों को अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने निश के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। और ये अभी आपको थोड़ी देर में ही फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म में आपको कल तक सबमिट कर देना है। और आज की क्लास केवल इतनी ही रहेगी। कल आपको ये जो है, ये कीवर्ड कहाँ पे यूज होते हैं, वो प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको टास्क दिया जाएगा, और आपके पास फिर 2 दिन होंगे, सैटरडे और संडे का 2 दिन होंगे। 2 दिन में आपको वो टास्क कंप्लीट करना है, और फिर मंडे हम आपके जो है, रिजल्ट भी आपका मंडे ही आएगा। एग्जाम भी इसी बीच हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी 2 दिन में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है, यहाँ तक जो डिटेल है, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में डिटेल डाली गई थी, तो वो सारी डिटेल आप लोगों को टेस्ट में मिलेगी। आप लोगों को मतलब अच्छे से टेस्ट देना है, इस तरीके से नहीं करना है कि कोई भी, जैसे पिछली बार किया था आप लोगों ने कि अचानक मतलब बस डाल दिया आंसर, जो भी माइंड में आया डाल दिया। थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करेंगे आप, और समझेंगे, जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिली है उन्हें जाके देखेंगे, या रिवीजन करेंगे। जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, उन नोट्स पे रिवीजन करेंगे, नोट्स को देखेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इतना ज्यादा टफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को अब ये टास्क पूरा करना है। टास्क एक बार ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा कि 10 कीवर्ड पे आपको रिसर्च करनी है अपनी निश के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सभी लोगों को सबमिट करना है। कल दोपहर 3 बजे तक का टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। 3 बजे से पहले पहले आपको सबमिट करना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक है। 1-2 क्लास होगी आपकी ऐसी जो आधे आधे घंटे की होगी, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिकल होगा इन चीजों का, तो तब क्लासेस लंबी चलेंगी, ठीक है। तो इस चीज की टेंशन ना लेगी भाई, हमें 1 या 1.5 घंटे की बोली गई थी और आधे घंटे की होती है, तो ऐसे ऊपर नीचे टाइम होता रहेगा। लेकिन हाँ, मतलब 1.5 घंटे तक का टाइम आप लेके चला करें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अब अगली क्लास में। ध्यान रखें सभी लोग अपना। एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, उसने डाला था मैसेज कि उसको मेडिकल इशू हुआ है कुछ, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान रखें। चलिए, अब अगली क्लास में मिलते हैं। टास्क सभी लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है।